तरफ और तुम तुम्हारी। लगा सुर मुकने अशरा विलय करना है। सन 1090 सुनसैया दौड़ के आए और इसी तरह से सुंदर साथ मोहम्मद साहब ने कुरान को पुकारा, अशराफिल ने ज्ञान को फूका, तो सैया दौड़ जो ईमान वाली थी वो मोहम्मद के कहने पर भी बात सुनकर के राज्य के चरणों में आई, और जिसका ईमान नहीं था वो मोहम्मद को गालियां भी देने लगे और इधर से उधर भी होने लगी। काफरों के दिल में बैठ के बड़ा जो किया शोर है। सुना था आगे चर्चा सुन के, इतने बार बार अभी इसको दोहराऊंगा नहीं, कि मोहम्मद के दिन पर जो लाएगा ईमान लाए वो अखंड हो गए, और काफर जो थे, अब सुंदर सा की चौपाई ये वाणी हमारे पर कट गई। बताई तो 400 साल पहले राज्य ने मोहम्मद की बातें, लेकिन घटती हमारे पर है कि इस वाणी के आए हुए कितने साल हुए, 400 साल हुए, और कितने सुंदर साथ को ईमान है। कितना राज्य के पथ पे चलते, कितने लोग हादी के कहे हुए वचनों पर चल करके बताते हम सुंदर साथ हैं। मोमिन उतने अरस है ताको चितना हुआ मरोर। जो परमधाम की आत्मा है, परमधाम से आए हैं, वो कभी भी संसार के साथ जुड़ेगी नहीं, मतलब समझे, संसार में रहेगी, एक ही चौपाई, जल में नहाइए घोड़े, संसार के साथ सगे संबंधी परिवार के साथ रहेगी, लेकिन उनका रहन सहन, कहने सुननी और करनी दुनिया से अलग होगी। ये है लक्षण। कभी सुंदर सा जी वाणी खोलना, और वाणी में भी एक प्रकरण सुहागनियों का लक्षण, ब्रह्म सृष्टि का, सखियों का, सुंदर सा का लक्षण क्या है, ये चर्चा बता दी। खे अब ध्यान के साथ सुनो, ये चौपाई बहुत जरा मजबूत है। खेस कबीला कुटुंब है। खेस यानी क्या, सगा संबंधी। मैंने कहा था तुम लोगों को, उसको लिखवाया भी था, वो भी कहा था खेस यानी ओढ़ने वाला खेस नहीं, खेस यानी सगा, नजदीक के, देवर है, जेठ है, पिताजी है, ससुर है। कबीला पूरा परिवार, कुटुंब, सब दज्जाल का लश्कर है। बोलो श्री। घर जाके चौपाई ना सुनाना, नहीं तो घर में घुसने भी नहीं देंगे। प्राणनाथ जी कहते सुंदर साथ जी, वो चौपाई में मैंने पहले कह दिया था कि जो धर्म के आड़े कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे पत्नी हो कि पत्नी के लिए पति हो, वो दज्जाल का स्वरूप। चाहे बच्चे हो, कई बार बच्चे भी हट करते, नहीं मम्मी आज मंदिर नहीं जाना है, मुझे लेक्चर करना है, मुझे इधर जाना है। कई बच्चा भी, कई लोगों को परेशान होता है सुंदर सा, कोई नई बात तो है नहीं, हट करते नहीं जाने देते। तो ये सारा लश्कर दज्जाल का। कहने का आप तात्पर्य, किसी को गलत ना समझना, ना सुनना, धर्म के काम में कोई भी विघ्न डालने वाला व्यक्ति होता है, वो कौन होता है, दज्जाल यानी दुश्मन होता है, वही माया का स्वरूप तुमको राज्य के काम से अटकाए। खेस कबीला कुटुंब सब दज्जाल का लश्कर है, तीन में से छुड़ाए के पहुंचाए अपने घर। राज्य क्या करेंगे, उस माया से छुड़ा करके निज धाम निज दरबार मुद मिलाने आपकी आत्माओं को राज्य पहुंचे। राज्य का काम क्या है और दुनिया का काम है, इसलिए यहां पर आकोट में बताया कि सुंदर साथी तुम भी इसी तरह माया में आए थे, इसी सारे बंधनों से छुड़ाने वाला कौन था। तब सुंदर साथ को कुछ तसल्ली हुई कि हमने गलत फहमी किया कि एक क्या हुआ। निगेबानी जबराइले करी ऊपर रोहन है, इस चौपाई भी मैंने कही थी। अशराफिल जबराइल दो भेजे आमर, निगेबानी राखियो मेरे खासे बंदो। निगेबानी यानी देख कि मेरे आने वाली ब्रह्म सृष्टि को कभी संकट होना नहीं चाहिए, मुश्किल ही होना नहीं चाहिए। वैसे तो राज्य सहन नहीं कर सकता, ऐसी कई चौपाइयां है,
कौन सी चौपाई आपके चरणों में मैं रखूं। एक चौपाई मैंने बताई थी कि फूल, एक फूल की पंखड़ी भी आपको लगे उतना दुख राज्य सहन कर। दूसरा चौपाई बताई थी कि जब नंद जशोदा के घर गए ने तो मुरझाई, तो उधर इस चौपाई भी मैंने कही थी कि मुख तुम्हारे कर्माना मोसे सहो ना जाए। तुम इतना भी मुरझाओ, दुखी हो, इतना भी दुख में सहन कर सकता। अब इससे कौन सा बड़ा मेहरबान होता है। અને ઘરમાં રિહાવ ને તો પેલો શું કે ખબર શોની ફૂલી ફૂલી ફરું છું, શું થયું છે નહીં સમજ્યા। માયા આપણા જ પતિ, આપણા જ ઘરવાળા, આપણા જ પત્ની, આપણા પતિ, કેમ આ શું થયું છે। राज्य के इतना भी दुख में सहन करा नहीं कर। फिर हमारी कौन सी जिज्ञा से हम कहे कि राज्य हमको दुख देते। आज भी कहीं गया था मैं सुबह सुबह, हाँ, तो सुंदर साधनी, बहुत सुंदर उसने मुझे सुनाया, जो मुझे दिल में भी आया, थोड़ा याद होगा तो थोड़ा बहुत मैं आपके चरणों में रख लूंगा। कि एक शेर था, इसके घर में पूरा परिवार दज्जाल था, लेकिन एक बहू जो आई थी वो पवित्र घर, संस्कारी घर थी। अब उस घर में सारा सुख था, मतलब समझ आओ, सारा का मतलब उसके बाद खाना पीना रहना सोना सारा, लेकिन परमात्मा का नाम धाम स्मरण कुछ नहीं था। एक साधु महात्मा आए भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा देने गई। तो जो घर का वडील जो था, मुरब्बी था, सेठ था, वो घर के आंगन में बाहर ही बैठा था। बहू लेकर के आई, भिक्षा दे रही है। साधु बोलता है, बेटा क्या हाल है। उन्होंने जवाब दिया कि बासी खाते हैं। अब एक शब्द भूल गया, बासी, बासी तो समझो ना, वासी, बासी खाते हैं। और क्या कहा था, याद है कसू, तू तो जुगाड़ रखो याद, अभी याद आएगा तो बताओ। मतलब बासी खाते हैं। और दूसरा एक सवाल क्या है कि भाई ताजा कुछ नहीं है, ऐसी बात। अब सेठ सुन रहा है कि मेरी बहू इतने सुख संपन्न में है और मेरी इज्जत साधु के सामने। फिर उन्हें खुलासा, 6 महीने के बाद दोबारा आया साधु। साधु ने जवाब दिया, सेठ जी ये बहुत सही है कि तुम लोग बासी खा रहे हो। तुम्हारे बाप दादाओं ने जो भक्ति की ने, उसका सुख तुम ले रहे हो। बोलो श्री। ताजा कुछ कमाई नहीं है, ऐसा कुछ शब्द था, आप समझ लो, इतना में पॉइंट कोई होगा। मतलब ताजी कोई कमाई नहीं है, इसका मतलब कि घर में धर्म कर्म कुछ है। अब उसको क्या भोगना पड़ेगा, ये उनको सोचना। अब आप और हम भी सोचे, रियल में सोचे, तो इतनी उम्र में आपने हमने और कौन सी भक्ति कर दी। तो दोनों चीज है, पूर्व जन्म के कर्मों से हम दुखी भी है और पूर्व जन्म के वडीलों के पुण्य प्रताप से हम सुखी भी है। तो आप बासी खाते हो तो ताजा भी कुछ बनाना सीखो। समझेगा नहीं? कब सीखोगे? सवेरे 5 बजे उठोगे तब, ध्यान में बैठोगे तब, चितवन करोगे तब, वाणी पढ़ोगे तब तो तुम्हारी कमी। और तुम इसलिए, मैंने इतने सर्टिफिकेट मेरे बच्चे के लिए कर दिए, बैंक में बैलेंस कर दिए, लेकिन धर्म के नाम का बीज इतना भी तुम्हारे परिवार में नहीं बोया तो करोड़ों की संपत्ति तुम्हारे पास होगी, उसका रिजल्ट 0 ही होगा। बोलो श्री। या तो दारू पिएगा, या तो जुगाड़ रमेगा, या तो इधर उधर फटकेगा। पूरी तुम्हारी कमाई, दुनिया की जो माया की कमाई है, उसका नाश पेट देगा। नहीं समझे? करोड़पति होता है ना, एक दिन का करोड़पति, दूसरे दिन रोडपति, और एक दिन का रोडपति दूसरे दिन। ये सुंदर शादी है माया।
अब सारे संसार में इस माया से श्री राज जी ने हमको बाहर निकाला। अब यहां इतनी बात करके हम सुंदर साथ को सुना रहे। ऐसे समय में मेरते में बेजे बेगम राठौर जसवंत सिंह हो जाए क्यों खबर है। ये पुरानी बातें याद दिलाते हैं कि जसवंत सिंह के पास से मेरते से आदमी को भेजा था, क्या वो राजा जागृत हुआ? नहीं। जब पैगाम गया उन पे सुना नहीं कान है, आज नमाज जो मारिया बिना देखे ईमान है। रात दिन माया में मस्त था, इसलिए पार ब्रह्म परमात्मा की वचनों को भी उन्होंने सुना। फिर आए दिल्ली शहर में, तब भाई स्वामी शरीयत ये आया हमें उठावने फलदार रोज ग्रामत है। दिल्ली में आकर के इतनी चर्चा आप लोग सुन चुके हो कि औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए स्वामी जी ने कितना प्रयत्न किया। जानता भी था, समझता था, कुरान के ज्ञाता भी था, लेकिन उन्होंने इमाम मेहदी की पहचान है। अब सुंदर सा जी यही प्रश्न अपने ऊपर घटाओ, ये प्रश्न अपने ऊपर घटाओ, लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूं उल्टा खोपड़ी ना चलाओ, क्योंकि सारी बात घुसने में देर लगती है, उल्टी बात जल्दी दिल में घुस जाती है। तो ये बात मैं क्या कहता हूं कि सुंदर साथ जी सतयुग से हमारा निजानंद संप्रदाय, हमारा प्रणामी धर्म तो 400 साल से आया, लेकिन ये वाणी आने के लिए तो सतयुग से अन्य शास्त्रों में बात लिखी है। बोलो भाई, कि पार ब्रह्म परमात्मा बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इमाम मेहदी अल्लाह ताला प्राण श्री जी कब आएंगे? बोलो मुंह से सब, ताकि सबको समाचार पहुंचे कि सुंदर साथ बोलते हैं दृढ़ कर विश्वास करके। सारे शास्त्रों में क्या लिखा है कि पर ब्रह्म परमात्मा कब आएंगे? कलयुग में। बोलो जोर से, कब आएंगे? 28 में। मानते हो? अब सुंदर शादी उसका आप विरोध समझो हमारा कि पर ब्रह्म श्री कृष्ण का स्वरूप कब आया? अब गूंगे क्यों हो जाते हो भाई? द्वापर में आया। अरे नंबर 2 मैं पूरा बताऊंगा, जो धनी की कृपा होगी उसी तरह। फिर भी परब्रह्म श्री कृष्ण को पूर्ण क्यों माना गया? दुनिया के पास उसका जवाब ही नहीं है सुंदर सा जी, बिना तारतम्य बिना जागृत बुद्ध। बोलो श्री। हम भी कहते हैं कि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म थे, लोग भी कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम। दुनिया कहां जगत के गुरु बना दिए कृष्ण को। कहीं ने योगेश्वर बना दिया, कहीं ने श्रीनाथ जी बना दिया, कहीं ने रास के रमैया बना दिया। किसी को लीला का कोई पता है नहीं। हम दावा के साथ कहते कि हम उस कृष्ण को इसलिए मानते थे कि उस तन में भी हमारा प्राण नाथ बैठा था। तब सारे देवताओं के अंदर 24 अवतारों के अंदर पूर्ण स्वरूप माना गया तो श्री कृष्ण को माना गया। बोलो श्री। अब समझ में आता है, लेकिन वो लिमिटेड 11 साल और 52 दिन तक, उसके बाद लीला बदल गई। वो आप समझते हो, एक 11 दिन की लीला हो गई और एक 110-12 साल की लीला हो गई। वो तीनों लीला का वर्णन श्री मुखवाणी में, अपनी प्रकटवाणी में सारा वर्णन लिखा हुआ है। राम को पूर्ण नहीं कहते, दूसरे देवताओं को पूर्ण, कृष्ण को पूर्ण कहते हैं। सुंदर इसलिए कहते कि हम जानते हैं इनमें राज्य महाराज का लीला थी, आवेश था, शक्ति थी, लेकिन 11 साल और उसके बाद कुछ, उसके बाद तो विष्णु जी और गौलोक की लीला दोनों ने कर। अब यहां पर क्या कहते हैं सुंदर सा कि सतयुग से लेकर कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है, उसमें जितने शास्त्र आए, कुरान आए, पुराण आए, पुराण संगीता आए, माहेश्वर तंत्र आए, हरवंश पुराण आए, कितने भी ग्रंथ आए, चाहे हिंदुओं का आए, चाहे मुसलमानों का आए, चाहे सिखों का आए, तो सब में लिखा है कि बुद्ध निष्कलंक अवतार इमाम मेहदी स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएगा तो 28 में। अब सुंदर साधी, अब तो मैं हाथ ही जोड़ूंगा आप लोगों के चरणों। किसको मानना है नहीं मानना है आपकी मर्जी, हमारी तो आपके चरणों में अर्जी। मैंने ये भी नहीं कहा है कि कृष्ण को ना मानना, ढोल बजा के कहता हूं कि कृष्ण को दुनिया पूर्ण ब्रह्म कहती है, हमारा धनी अंदर बैठा। आज नहीं,
आज राज्य हमारे साथ है। आज 6वां दिन चलता है। आज राज्य कहाँ बैठा है? मोमिनों के। तो राज्य हमारे सामने बैठे, वाणी में बैठे। फिर भी आप गलत खोपड़ी में ना गुस्सा देना। सुंदरता जी, सत्य को समझने की कोशिश करना। जो वाणी में लिखा है वाणी से समझाया जाता है, और वाणी स्वयं राज्य ने अपने कलम से लिखी। उस तरह सुंदर सादी दिल्ली में भी गए, बात ना सुने इनकी, अपनी सोहबत में घेर लिया सुल्तान को। बात ना करे इनसे। अभी चर्चा हो गई थी, लेकिन क्या अगर चौपाई आती है तो मैं मना भी नहीं कर सकता हूं। बोलो श्री। उनके जो औरंगजेब बादशाह के जो दूत थे उन्होंने घेर लिया था ना, उनको इमाम मेहदी के दूतों की बात सुनने नहीं दिया था। याद आता है भी, मैं चर्चा करता हूं। बोलो भाई, याद आता है ना? तो ये चौपाई जब सुल्तान ने सुनी दोहरा तरफ ईमान है, तब दज्जाल आड़े आए के भान दई पहचान है। जब गया सामने तो ऊपर से क्या क्या, और मूर्ख अगर शाहजहां के जमाने में होता तो उसे गर्दन काट देता। भड़का दिया बेचारे। और इमाम बैस से मुलाकात तो हो गई थी, लेकिन जो बातें करनी थी वो उन्होंने ये दज्जाल ए माया। जो मेरे ताबे रहोगे तो करो बादशाही तुम्हें, जो ताबे हो तो इमाम के तो पर तुम हो तो जुल्म में। ये है माया। माया है। माया क्या कहती है? मेरे ताबे रहोगे, ऐश करोगे। नहीं समझे? पिक्चर भी आई गई, जोरू का गुलाम। माया का गुलाम जोरू का गुलाम होता है। जो माया के ताबे होते हैं तो माया मिलती मस्ती से खाओ पियो ऐश करो। सुंदर सा देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अब राज्य के चरणों में तो खल्ली उतार देंगे। पहले उतारू खाल पछी करी दो न्याल। पहले चमड़ी उधेड़ देंगे। और उसमें पास हो गया सुंदर साथ जी तो समझ लो 3 प्रसंग आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए शोभा जी, ध्यान के साथ। जब श्री देवचंद्र जी के साथ राज्य मिला वो भी रहना चाहिए। नहीं समझे? 3 बेर दर्शन दिए और अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठ गए राज्य अंदर। महाराज ठाकुर को भी हफ्सा में मिले हैं। हाय हाय रे मेरे धनीधाम के दुल्हा में करना सकी, फिर भी उनको पहचान करवा दी। अब हमारा यहाँ स्वामी जी आए, छत्रसाल जी कल परसों का प्रसंग मैंने सुनाया था। देवचंद जी को भी सुनाया था कि मैं तुझे छोड़ के कहीं जा सकता। इतना तो बोलो सुंदर साधी। तो देवचंद जी इधर श्यामा जी बैठी है कि नहीं? बोलो। तो हम किसके अंग है? तो हमारे साथ राज्य है कि नहीं? अब समझ में आई कोई बात? उस एक व्यक्ति को लिखा ऐसा ना समझना। उसी तरह कल परसों का प्रसंग दिखाया था कि महाराजा 6 साल को कहा बस इतना ही समझा कि मैं तेरे से चला गया, तेरे साथ था। यार दोबारा समझाता हूँ, फिर भी तुम लोग कहाँ था? कैन के नदी में भाई। घोड़े के कुदाया किसको? मैंने खंडे में ले लिया। तेरे पास था, आज तेरे पास हूं। अगर मैंने थोड़ी देर किया होता तो खंजर उठा के लगा देता तो फिर काम बिगड़ जाता। और ये जागने का ब्रह्मांड जब तक रहेगा तब तक मैं तेरे साथ है। बोलो श्री। तो एक खाली छत्रसाल को नहीं कहा है, ये हम सब सुंदर साथ को कहा है कि राज्य हमारे साथ थे, आज है और अंत तक हमारे साथ है। इसलिए ईमान ये बात है। जो मेरे ताबे रहोगे तो करो पातशाही तुम में, जो ताबे हो इमाम के तो तुम पर होवे जुल्म में। ईत दज्जाले आए के कहा मोमिन से, मेरी पातशाही मैंने क्यों खड़बड़ भाई तुम्हें। तब हक सुबह ने देखा तकस से दिए उठाए। बोलो श्री प्राण। बहुत सुंदर जी। अब उसका भी कल्याण कर दिया कि जब औरंगजेब बादशाह का ईमान डगमगा तो राज्य ने उसके सिंहासन पर ऐसा शेर बैठा दिया कि वो मरते तक वहां सिंहासन में बैठ गया। कहा था मैंने पहले ये चौपाई। तब हक सुबहाने देखिया तकत से दिया उठाए, सह के कसाले मोमिन पनाह में लिए बचाए। और जितना भी दुख मोमिन सुंदर साथ को बार मोमिन को हुआ था
वो सारा सुख दुख सुख राज्य ने सहन कर लिया और अपने पनाह में यानी चरणों में ले लिया और औरंगजेब बादशाह के लिए सिंहासन बिल्कुल खाली कर दिया। अब धीरे धीरे सुंदर साथ जी आगे बढ़े। अर्ज सुनी सुमान ने जबराइल भेज दिया, देख सिपाही कुरान के बहुत खुशहाल किया। कहां से उज्जैन में रहे के तकदीर में वास्ते इस्लाम के कोई कोई रहे मामी में। बुढ़ानपुर से होई के पहुंचे औरंगाबाद है, बुलाए भाव सिंह ने हुआ कछु कि ने स्वाद। ये सब आप चर्चा सुन चुके हो। अपने अंकुर मापक लाभ हुआ इन्हें, किसको? औरंगाबाद का राजा भाव सिंह को। नसीब में जो था इतना सुख राज्य ने उसको दिया। राज्य ने के देने में कमी नहीं, लेकिन लेने वाले के अंदर ताकत होनी चाहिए। राज्य को दिया, राज्य साक्षात आए थे तो कोई कमी थोड़ी रखी। लेकिन सुंदर साथ जी हमारी अंदर भी इतनी ताकत होनी चाहिए, जो देने वाला देता है तो लेने वाला भी इतना तैयार हो। इन समय इत दज्जाल ने बड़ी करी तलाश है, राखे मोमिन को पनाह में, माने दज्जाल की आशय। औरंगाबाद में लास्ट में हुआ था बताया, फतेहुल्लाह के दरबार में राज्य चुप के बैठ गए थे और सारे औरंगाबाद ढूंढते रहे। राज्य ने चरणों में लेना था ने तो सामने होता है तो अभी नहीं देख सकते। विश्वास होना चाहिए, इतना मेहरबान है। लोग को अंधा कर देते राज्य महाराज, लेकिन आपके अंदर ईमान। बेजा संदेशा खुदाई ने बनी अशराइल करो याद है, तुम पीछे खबर फेरून की सो में खबर करी बुनियाद। अब यहाँ फेरून वाली बादशाह, फेरून औरंगजेब बादशाह, अब उसकी बात लास्ट में आएगी। दही तुमको मैं कुलजम इनको क्या गरक है, बोलो श्री। ये चौपाई कल से चल रही है सुंदर। श्री जी महाराज कहते हैं मेरे प्यारे सुंदर साथी, मैंने तुमको इस कलजम दिया है। कुलजम स्वरूप साहब का नाम क्या है वो मैंने खुलासा कर दिया है। दही तुमको मैं कुलजम इनको किया गरक है, पढ़ो मेरे कलाम को तो भागे सारी शक। मेरी वाणी को पढ़ो तो भागे सारी शक। इसलिए कुलजम स्वरूप साहब का दूसरा नाम है श्रीमुख वाणी है। क्या नाम है? और तीसरा नाम है बेशक इलम। अब समझ में आता है कौन सी इलम है? कि इस वाणी को पढ़ने के बाद किसी को किसी भी प्रकार का शक रह सकता नहीं है। तीनों चीज की पहचान हो जाएगी। ये तीनों सवाल हमारा शुरुआत में, मैं कौन, कहां से आया और कहां है मेरो, तीनों सवाल का जवाब अंदर आ जाएगा। मैं कौन हूं? अमृत भाई नहीं, अंदर बैठी हुई आत्मा की। मेरा असल घर कहाँ है और आंख मिचाने के बाद मुझे जाना कहाँ है, ये सारी बात राज्य ने वाणी में खोल करके दिखाई। नंबर 2 में राज्य का याद करना क्या है? मूल स्वरूप। भाई ध्यान देना, मैं शब्द कहता हूं, अब थोड़ा सा अपनी बुद्धि चलाना, ताकि मैं सारा कुछ कहूंगा तो तुम आप मेरे पर खींच जाओगे। समझ में आएगा नहीं तो क्या होगी? अमृत भाई जी उल्टी बात। मूल स्वरूप। अब ये चौपाई तुम लोग रोज बोलते हो। मूल स्वरूप को चित्त में लीजिए। बोलो भाई, शिवा पूजा में आता है ना, मूल स्वरूप को फिर आत्म को दीजिए। फिर आगे आत्म से न्यारे ना कीजिए, अदक्षिण एर कीजिए दर्शन। अदक्षिण पल पल उस स्वरूप का दर्शन। कौन सा स्वरूप का? मूल स्वरूप का। राज्य का तो है, गलती से जो मैं कहूं तो इस चीज को सुनो। राज्य ने भेख अनेक लिया है, मूल स्वरूप की बात है। अभी भी दिमाग ठिकाने की नहीं, मैं कहा हूं कौन सा स्वरूप है? मूल स्वरूप। कहां बैठे? परम धाम में। कहां बैठे? प्रथम भूमि में। प्रथम भूमि में कहां बैठे? मूल। उस मूल मिलावा वाला स्वरूप जहां हमारी पर आत्म बैठी है। और जिस दिन हम जागृत होंगे तो जागृत कहां होना है? मूल। तो किसको देखोगे? सामने बैठे वाले को और किसी को? और उस टाइम में तुमने गलती की हो तो कहां भटकोगे? इतना सा
कोई प्रणालिका को पकड़ के बैठा है, आगे से चली आती हो पकड़ के बैठा है, सुंदर साध्वी, सारी चीजों में परिवर्तन हो सकता है। समय समय जैसा बदलता है तो परिवर्तन हो सकता है। अज्ञानता का परिवर्तन मत करो, लेकिन ज्ञान के हिसाब से तो कुछ परिवर्तन में लाओ। क्या हुआ राजी महाराज की क्यों लीला हुई सुंदर सारी यहां पर कि ये मंदिर इतना बड़ा बना। मैं आज सोच रहा था, अभी मेरे नक्शे जहां मैं चर्चा करने बैठा हूं, यहाँ चौक था। जब यहाँ भीतर चलती थी, बारिश आती थी, धर 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 पत्थर मुकता आ रहा, छाटा उड़ता था। बोला राजी में क्या तरीके में, जब पत्थरे उड़ते थे, छाटा उड़ते, तब बैठने वाले माते नहीं थे। अब एक छोटो उड़तो नहीं। वो याद होगा, जो पुराने लोग, आप लोगों को याद होगा, यहाँ कोने पे बैठते किनारे। तो परिवर्तन लाना जीवन में जरूरी है। संसार में आया कि नहीं, अपने बंगला घरों में आया कि नहीं, खेती बाती में आया कि नहीं है? अभी इतना ही काम होता है। पहले 3 किलोमीटर चल के जाते थे, अब यहां से उधर जाना है दुकान पे तो क्या लेके जाते हो? बाइक लेकर के, स्कूटर लेकर के। तो फिर इसमें कि कोई परिवर्तन नहीं आता। उसका मतलब तो ये भी होगा सुंदर सा जी, एक दिन पुजारी भी नहीं चाहिए, फिर रॉबर्ट लाए, फिर पुजारी की जरूरत तुमको नहीं पड़ेगी। रॉबर्ट आगे इलेक्ट्रिक की स्विच दबा दो तो इलेक्ट्रिक की आरती तो बनती है, तैयार मिलती है, वो रॉबर्ट उतारेगा, घंटी भी अपने आप बजेगी, आरती भी अपने आप। सुंदर साथी सुंदर, लेकिन जो चीज जैसे होती है उसमें कुछ समझो। दही तुमको मैं कुल जमा इनको क्या कर रखा है, पढ़े मेरे कलाम को भाग्य सारी शक्कर। श्री मोहम्मद के मोमिनो शुक्राना लाओ बजाए। ऐसी मेहर राज्य ने हमारे ऊपर की है, मेहर को नहीं सुमार। बोलो श्री, ये मेहर को नहीं सुमार, इसका कोई शुमार नहीं। और कैसी मेहर है, पढ़ते हो ने, मेहर का कोई वजन किया आप लोगों ने? मेहर का कोई तोल माप किया? कौन सी चौपाई है मेहर की? कोई मेहर तो तोल माप नहीं किया तो उसकी चौपाई बोलो। जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी, मेहर पल में बड़े कोट गुणी, सो क्यों मेरे मेहर। लेकिन अब दोबारा मुझे ये कहना पड़ेगा कि मेहर तो पल पल बरस रही है, उसके पात्र आपको बनना पड़ेगा। तो मेहर के आप बेशुमार मेहर। श्री मोहम्मद के मोमिनो शुक्र लाओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए। अब ब्रिज से लेकर यहां तक आए सुंदर साथ, आपको बार बार कहना अच्छा लगता है, ब्रिज से लेकर यहां तक आए तो किसने हमको बचाया? राज्य कई तरह से बचाया। ये सारी चर्चा आप आज दिन तक आप लोग सुन रहे हो। ऐसे करते करते सुंदर साथ जी बुढ़ानपुर से आकर कहां रहे, महीने 4 खबर लाई सब साथ की करने लगे विचार है। एक लिखी फतुअल्लाह पर रहे बीच औरंगाबाद, ये भी मैंने पहले कह दिया, इसलिए सारी चौपाइयां मैं नहीं चलाता हूं। क्यों? तो मुझे अभी बहुत बाकी है सुंदर सा कि जब से स्वामी जी ने औरंगाबाद छोड़ा तब से 2 पैगाम पहुंचाना, एक औरंगजेब बादशाह को और दूसरा ये फतेहुल्लाह को। उनका परिणाम क्या है वो भी कितना सुंदर सा दुखी हुए, क्योंकि राज्य का हुक्म का उल्लंघन कर सकते हैं नहीं है, और मुसलमानों को इस पैगाम की कोई कीमत वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि परमात्मा है क्या। अब समझो, 3 को सवाल कुरान के लिए भेजे है, याद है? आवते थे इस्लाम में 3 मारी सबन की राह, बिन समझे बातें करी दुश्मन हुए खुदाए। परमात्मा के चरणों में तीनों लोग आ गए थे, एक फतेहुल्लाह आ गया होता तो काम कुछ और बढ़ता, लेकिन उन्होंने मारी राह खुदाई की। खुदा यानी परमात्मा के रास्ते में उन्होंने रोड़ा डाला।
हम आवत है दिन में करो हमको करो मुसलमान। तब श्री जी साहब ने कहलवा दिया कि अगर तुझे कुरान पे विश्वास नहीं है, तूने हदीसों पे विश्वास नहीं है, तूने परमात्मा में विश्वास नहीं, तो तू हमको भी साबित करके दिखाए। हम सारे हिंदू परिवार मुसलमान बनने के लिए भी तैयार है। दिन मोहम्मद को दाखिल करो, कोई तुम्हारे गुलाम सुने कान है। अगर तेरे ज्ञान में ऐसी चीज लिखे तो हम सब तैयार है। या तो तू इधर आ जा, तूने धर्म के काम में विघन डाला है, आड़े रोड़ा डाला है, और धर्म का काम तू खुदा का दुश्मन बन के बैठा है। हमको समझाओ तुम रब्बानी कलाम है। ऐसे शेर बताएंगे अभी तक में। रब्बानी, रब अखंड परमधाम, कलाम वाणी, परमधाम की वाणी। श्री राज जी लेके गए, हमको समझाओ तुम रब्बानी कलाम है, जो लिखा सो सब करे, करो दाखिल विश्व इस्लाम है। या तो तू निजानंद संप्रदाय में आ जा, या तो तेरे मुसलमानों में हमको शामिल कर दे, लेकिन इस वाणी से हमको समझाए। हम लाखों कबीले हिंदुओं के हाथ दाखिल दिन इस्लाम है। एक काम छोड़ के कहा करो इत्तहाम है, ऐसा काम छोड़ करके वो मुसलमान फतेहुल्लाह तू ये बदखली क्यों कर रहा है। ऐसे सीधी ने पत्र जो रूहे दरगाह मिने कहीं मोहम्मद बारे हजार है, सो तुम हो तीन में तो करो हमारो हमको खबरदार है। जो तू परमधाम की आत्मा है तो हम भी 12,000 परमधाम से आए हैं मूल, तो तू हमको याद करा करो। मोमिन नूर मिलन से उतरे दुनिया में। अब नूर मिलन भी शब्द आया, नूर मिलन मूल परम धाम से, मोमिन नूर मिलन से उतरे दुनिया में। दुनिया यानी माया में हम आत्मा आई है। जो तुम हो उन कौम में तो करो जवाब हम सो। यो बैठ के आकोट में पहुंचाए पैगाम, पर दिल दे मुर्दे ना पावी पहचान दिन इस्लाम। उसी तरह श्री प्राणवल्लभ श्री जी साहेब जी ने कई बार, कितने आगे एक आध बार कोई आएगा अब अंत में, तो लालदास जी को और जो गए हुए साथियों को उस मुसलमानों ने मार देने का भी प्लान बना दिया कि इमाम महदी के नाम से ये हिंदू लोग घूमते फिरते हैं, उसको खत्म कर दो। फिर भी राज जी महाराज की कृपा हुई, उन्होंने तुरंत आदमी को, ये चर्चा बाद में आएगी, वहां उत पानी मत पीजिए, इतना कह के भेज दिया। सुंदर साथ को बचा लिया वना में। अब आगे सुनो। यहाँ बैठ के आकोट में पहुंचा है बेगा में, पर दिल मुर्दे ना पावी पहचाना इस्लाम है। यहाँ भाई से भाग के आया अवल खान है। और सुंदर साथ भी जब तरफ होती है आत्मा की तब चैन होता सुंदर साथ जैसे आप भी और हम भी। 3 बजे मंदिर में आना है तो स्वाभाविक होता है कि 2 बजे हम कैसे जल्दी परवार है, जल्दी हो जाए। जिसको तड़प है उसको, और आलसी है उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं। उसी तरह अव्वल खान को उदयपुर के तालाब से जब राज्य मिले थे तब से उनकी सुरता कहां पहुंच गई थी, राज्य के। फिर भला नौकरी करता था औरंगाबाद में, लेकिन तड़प थी उसको राज्य के चरणों में। तो सब भाइयों से, कुटुंब से छुड़वा करके वो सीधा आया श्री जी के पास आपको कि बस राजी अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। फिर भी राजी प्यार करके कहते भाई अव्वल अभी तुझे तेरा काम यहाँ नहीं है, तेरा समाज में, तेरे परिवार में तेरा काम है, तो अभी वापस चले जा। बहुत दिलासा करी बीच तरीकत इस्लाम है, तुमको दुनिया ना लगे हम जब बैठे एक ठाम है। मैं जब पन्ना जी पहुंचूंगा तब तुझे जरूर बुला लूंगा, अभी तेरा संसार माया में काम है परिवार में, तो आप वापस जाओ, ये है मेहरबानी। तुम 4 दिन रहो भाइयों, भले अब रोशन होते काम है। तुम बैठे अर्शजी में तू चिंता ना कर, भले तू माया में अव्वल खान बन के बैठा है, लेकिन तेरी आत्मा परम राम के राज्य के चरणों में तेरी आत्मा बैठी है। पारा तुम तेरी वहां बैठी। कौन परीक्षा करते? स्वयं राज्य में, स्वयं राम के धनी कहते। अब आकोट में क्या हुआ था? आकोट के चौधरी ताको भाई बेजान है, जो लौकिक गुरु मानिए इतना था ईमान है। कोई महान संत आया, कोई महाराज आया है, ऐसा आकोट का जो चौधरी था। बार 2-4 अपने घर बुलाए करी मनोहार है, आरो गाये बड़ी बांसों पर आचार विचार है। उन्होंने उपली पहचान करके श्री जी को निमंत्रण दिया, अपने घर ले गए और सारे सुंदर जात का खान पान सेवा में साथ सबको बुलाए प्रसाद लेवे को। साथ राज के संग बैठाए कबीलों में, चर्चा कीर्तन सेवा को लियो सुख मापक अंकुर है। कहाँ रहे तीन मापक, वो तो कैसा हुआ मजकूर है। भाग्य में जो होता है
उतना सुख अवश्य मिलता है, भले वो ईश्वरी सृष्टि है, भले वो जीव सृष्टि है या परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है। अंकुर के माफक वो सुख लेते, वो परमधाम की आत्मा नहीं थी, लेकिन भक्ति भाव उसके दिल में था। तो अपने भी बुलाते, सावन महीने में कोई ब्राह्मण आता है, कोई संत आता है, कोई साधु आता है, कोई भोजन करवाते है, कोई कपड़े लेते, अपनी अपनी श्रद्धा होती है। उन्होंने उसी तरह से श्री जी को बुलाया और उतना सुख लिया। और उत आया एक ब्राह्मण सुनने को, चर्चा परगड़े बराड़ के एक बराड़ का ब्राह्मण था। अब उन्होंने सुना कि कोई स्वामी जी आए हैं, तो ब्राह्मण ध्यान के साथ सुनो। हाकिम का गुमास्ता, तीन सुनी चर्चा, कबीर की लगे कलेजे घावे। अब वो कबीर पंथ का था, तो श्री जी महाराज ने उसको उनके ज्ञान देकर के उसकी आत्मा को जगाया। खुला द्वार हकीकत का, ऐसा लगा आए दावे, भूल गया शरीर को, बोलो श्री। हम कई सालों से पढ़ते पढ़ते आए हैं, फिर भी अभी एक ही कंप्लेन है कि हम वाणी तो पढ़ते हैं लेकिन समझ में आता नहीं। अब यहाँ कोई चौपाई मेरी याद रखा, तेजी ने टकोरो। बराड़ का एक ब्राह्मण था, श्री जी के चरणों में आए, बस थोड़ी सी चर्चा सुनी, आत्म समझ। क्या कहते हैं भाई, चर्चा मजा आ गई, सुंदरता जी। भूल गया शरीर को, नजर पहुंची बक्का में। ये रहती की मेहर, इतने में तुम्हारे लिए तुमको ले, लेकिन भटक जाओगे सुंदर से। जब तक मूल स्वरूप तुम्हारे दिल में नहीं बैठेगा। तीन चीज को याद कर लो, मैं बार बार कहता हूं। अगर भाई पूछना है तो फिर बाद में एकांत में मुझे पूछ लो, मैं जाहिर में नहीं कहता। मूल स्वरूप, मूल श्रृंगार और मूल शोभा को जब दिल में नहीं बसाओगे, तब तक तुम्हारा चित्तवन नहीं चलेगा। ये लिखा है, मूल स्वरूप, मूल श्रृंगार और मूल शोभा, तीन को दिल में बैठा। मेरे कहने से नहीं, जो वाणी में। भूल गया शरीर को, नजर पहुंची बक्का में, और शान कछु ना रही, हुआ सब तुम ही से। 21 शब्द बोल रहेगा, हुआ सब तुम ही से। याद रहेगा, हुआ सब तुम ही से। जहां स्वामी जी जाए, खाने बैठे वहां जाइए, नदी किनारे जाए वहां चला जाए, डुबकी लगावे, 4 सुंदर सा उठा के बाहर ले आए। 3 दिन बचा बेचारा, उठा के उसको खाटले में 4 पाई लिखी है, 4 पाई में घर ले गया। सुरता चल पड़ी थी। 4 दिन के बाद उन्हें शरीर भी अपना, बोलो श्री। ये है सुंदर पहचान, इतने में हो जाती है। और पहचान जिंदगी पूरी होती में तब भी नहीं। जो चर्चा कर समझाइए तो बोलना निश्चय और है, चित्त उनका लगा मूल अक्षर के ठोरे। पीछे फिरस्ता ही रहे, सही प्रातः के नदी पार, श्री राज दातुन करते बैठे नदी में होशियार है। राज्य दातुन करने जाए तो नदी में चला जाए, फिर नदी में अंदर घुस जाए तो 4 सुंदर साथी सारे। पूछा है रसोई का क्या चौका है, दिन 3 के 3 दिन से जब से स्वामी जी यहाँ आए वहां तक से उन्होंने खाना पीना भी सब बंद है। मैं जानत नहीं कछुए लोगों कहा याकिन, इन बात इनका फिरा पीछा हटाया चित्त, फिराया फिरे नहीं उनके भाई बुलाए इत, उनके परिवार को बुलाया और डोली में बैठा के पहुंचा अपने टोरे। अंकुर मापक उंगलियां पावे ना ज्यादा और, ये शब्द याद रखना सुन, तुम्हारे अंदर जितना ताकत होगी उतना ही अंकुर मापक, ज्यादा नहीं आएगा। सुखदेव ब्राह्मण था, मुलक उदयपुर का, आत्म स्वामी कदमों अंकुर जता किया किया। यहाँ से चले, अब श्री जी महाराज आकोट से चलते जाए और कापस्तानी में आए। तहा ईमान ले आया दगड़ा और दत्ता, अमराजी आया और सुन दौड़ी इसकी चर्चा। ये दगड़ा और दत्ता वो सुंदर साथ बने, तारतम लिया और पन्ना जी में अंत तक उन्होंने जंगल में जाकर के आएगी सुंदर साथ जी। अगर राज्य ने चाहा, आप लोग की इच्छा होगी तो अष्टपार की सेवा भी चलाएंगे, उसमें ये सारे नाम आएंगे। किस किस सुंदर साथ को कौन सी राज्य ने सेवा दी और उन्होंने कैसी सेवा की है, वो है अष्टपार की सेवा में। और कुटुंब कबीला अपना लाया बीच दिन, तामे अमराजी रह गया जिनका बक्का यकीन में। 3-4 दिन सेवा की करी, अच्छा रसोई पे कहां से ले खेती की मजल में रहा भाई। मिला फकीर शंका दिन साखियां देख करी से वे सुन चर्चा गलित भया पाया नहीं में।
कहां से आए देवघर, रास्ते में चलते थे तो कोई पद यात्रा का संग निकला था, जैसे आगे भी मिला था उदयपुर जाते, इधर भी मिला, तो उनको उनके धर्म से, उनके धर्म के ज्ञान से पार ब्रह्म परमात्मा की पहचान कराई, ईमान लाए और सीधी वहां से चले देवघर पहुंचे। रहे दिन चार राम टेक का राजा था, क्या ना किन्ने विचार। सब हिंदुओं को राजा टटोलने लगे, लेकिन कोई भी हिंदू राजा इस धर्म युद्ध में आगे आने के लिए कोई भी तैयार है। ये भी क्यों किया राज्य ने? क्या राज्य मूर्ख नहीं, अज्ञान नहीं थे, लेकिन तुमको और हमको दिखाने के लिए कि कितना अंकुर किसके अंदर होता है। उनको तो पता था कि छत्रसाल के बिना और कोई काम करने वाला है नहीं, फिर आप और हमको दिखा के ये सारा लीला राज्य हमको करके दिखा। यहां से चल के आए रामनगर, बोलो श्री प्राणनाथ। भाई मजरे दरमियान में सुख सब ऊपर है, एक समद घोड़ा सवारी को हाजिर है, श्रीराज तापर विराज संग मामीन का लश्कर है। अब वहां रामनगर जाते जाते एक घोड़ा किसी ने भेंट दे दिया होगा, तो सब सुंदर साथी कहा बस करो राजी महाराज, अब ये आपके लिए ही आया है। तो सफेद घोड़ा था, बुद्ध निष्कलंक का स्वरूप ही है सफेद घोड़ा। सफेद घोड़ा ऊपर बिठाया दिया, उसके ऊपर राज्य को बिठाए और सारा सुंदर था लश्कर का मतलब कोई वहां लश्कर में सुंदर सारी जमात चारों तरफ घेर के वाणी का गायन करते। उस टाइम पे वो चौपड़ी पंजाबी से नहीं मंगवाते थे, क्या तो किताब ढूंढने नहीं जाते थे, वो तुरंत मुंह से अपने दिल में जो भाव आए वो प्रकट कर देते। किताब में लिखा किताब में रह जाएगा, यहाँ लिखा होगा वही बाहर आएगा। बोलो श्री। इसलिए किताबों में मत ढूंढो, कुछ ढूंढो तो अंदर दिलों में ढूंढो, उससे बाहर निकालो, वो वहीं रहेगा। किताब मिलेगी नहीं, और जब किताब मिलेगी नहीं, मिल जाएगी तो उसे पन्ने ढूंढोगे, पन्ने ढूंढोगे तो प्राण में भजन ढूंढना पड़ेगा। कौन सा गाँव, चिची खाओ भगू खाओ, ये गाँव के वो गाँव, ये अच्छा लगेगा वो अच्छा, फिर इसमें समय हमारा पूरा हो जाएगा। बोलो श्री। श्रीराजता पर विराजत है, मामिन को लश्कर है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवाज से राजी महाराज घोड़े पर विराजमान है और सुंदर साथी जमात गाते बजाते आनंद मंगल करते चले जाते। फिर भी कहा मांगत टुक्का चली जोरी भर जाए। दूसरा प्रसंग ये आया कि वहां भी भिक्का का टुकड़ा मांगना पड़ा, कोई व्यवस्था थी नहीं। जमात बढ़ती गई, सुंदर साथ बढ़ते गए और व्यवस्था पूरी थी नहीं, तो वहां भी भिक्के के टुकड़े मांगे, खवाए, खाए और सुंदर साथ को शिराज को आरोग्य के साथ को बांटे दे रहे। साज सब फकीरी का शोभित है, सब सनंद है, मोमिनों का बेक पहचानिया क्या पहचाने अंध है। अब ये शब्द राज्य ने लिखा है कि अंधे लोग क्या पहचाने, ये भेख किसका है? मोमिनों का, सुंदर साथ का, ब्रह्म सृष्टियों का। और आज हमने भेख बदल दिए सुंदर साथ। कई किरंतर में चौपाई आएगी, लिख ले बेखे बिगाड़ो वैराग, आती है चौपाई, बेखे बिगाड़ो वैराग। भेख अनेक बदल दिया सुंदर साथ, अपनी अपनी मनमानी करने लगे। धर्म के नाम पे लोग कहते हैं ये धर्म के नाम पे चरी खाना वाला, प्राणनाथ का नाम का रोटला खाना है, प्राणनाथ के नाम पे हम लोग कूदते हैं और प्राणनाथ के कहे हुए वचनों पर चलते नहीं है। यही है भाई, हम संप्रदाय में आए, आप और हम आज बैठे किसके नाम पर कूदते हैं? राज्य के नाम है, प्राणनाथ के नाम, और उसके कहे हुए वचनों को नाम आने तो क्या होगा? गलत है, आपको बुरा लगेगा और एक जो सुनेगा उसको भी बुरा लगेगा, लेकिन जो है वो से चौपाई लिखी है, सब साज फकीरी, उदयपुर से कर दिया था फकीरी, क्या शोभित सब सनंद, सारे सुंदर साज एक ही जैसे, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई तवंगर नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, सबके सफेद वस्त्र, टोकम टोका और जमात चली जाती है। मोमिन भेक पहचानिया, ये है ब्रह्म सृष्टियों का भेक। सिंपल सादा, रहन सहन भी अपनी सिंपल। चौपाई में भूल गया कि सुहागुनियों का लक्षण में आता है, खाना भी कैसा होता है, पीना भी कैसा होता है, रहन सहन भी कैसा होता है, क्योंकि लिखा है शास्त्रों में तो लिखा है, लेकिन घर घर में भी अपने कहते
अन्न एवा, बोलो भाई, बोलिए ना, अन्न एवा। कल समोसा खा लिया महाराज ने, सुबह कहता मुझे जल्दी उठना पड़ा। बोलो श्री, मुझे कहा भाई अच्छा हुआ राज्य की कृपा हो गई, तो हमको राज्य का जल्दी दर्शन हो गया। गलत नहीं है महाराज। तो सुंदर साजी खान, जिसको तली हुई चीज नहीं पचती, एडजस्ट नहीं होती, नहीं खा सकते, तो अन्न एवं उत्कार, खट्टे खाओगे, तीखे खाओगे, कुछ खाओगे, जिभ्या का स्वाद है, मीठा। अब जब कहेंगे नहीं, डॉक्टर कहेंगे बीड़ी पीते हैं, क्षमा करना, दारू पीते हैं, कुछ इधर उधर खाते, तब तो उसको पूछते नहीं कि इसका क्या इलाज है। जब दारू डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां दवाई लेते हैं, तो वहां क्या पूछते हैं, डॉक्टर साहब आड़ असर तो नहीं करें? नहीं समझे आप लोग? अरे वो डॉक्टर है, तुम्हें दवाई दिए तो आड़ असर होने वाली थोड़ी दवाई देनी, जो लेकिन तू खाता है, जो आड़ असर करती है, उसको लिए तो तू कहीं पूछने जाता ही नहीं है। तो सुंदर साथ जी, अन्न एवा ओटकार, जीव पाणी एवी तमारा दिलनी वाणी, एवा कई प्रकार। तो अहिया फकीरी साज, सुंदर साथ जी केवी रीते रहन सहन करना, ये सारी चीज किसने सिखाई? स्वामी श्री ये धनी। सुंदर साथ में कैसा है? अब दो चौपाई मैंने बार बार को, जो जो गरीबी लीजिए, गरीब का मतलब कोई भिखारी नहीं हो जाना है, गरीबी लीजिए साथ में, हम कितने भी पैसे वाले क्यों नहीं, लेकिन सुंदर साथ हमारे लिए पूज्य। चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई कितना भी है, उसकी चरण धूलि बन के रहो, तो राज्य का बहुत आपको कुछ मिलेगा। नम्रता, विनय, भाव, प्रेम, ये होना चाहिए। रामनगर आए पहुंचे रहे केतकी पर, बोलो श्री। अब त्रणिक नदियों का नाम क के ऊपर आता है, इसलिए अभी से मैं आपको गोखना शुरू कर दूंगा, पन्ना जी तक चलेगा। बोलो बोलो, आपने आप बोलता जाओ ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। यहाँ कौन सी नदी है? केतकी। 17 साल के वहां कौन सी नदी थी? जोर से बोलो यार। केन। और पन्ना जी में कौन सी है? एक तो मैं कह रहा हूं भाई, यहाँ केतकी है, छत्ता जी है, वहां केन नदी थी, और पन्ना जी में खिलखिला कर हंसो, लेकिन इन तीनों चीज को याद रखो। बोलो श्री। रामनगर आए पहुंचे रहे केतकी पर, कहा स्थल बनाए के गणेश महंत के बराबर है। अब सुंदर साजी ध्यान के साथ सुनो। रामनगर में श्री जी पधारे तो सबसे पहले उनको चिंता माताओं बहनों की, कि उस टाइम पे लाज थी, मर्यादा थी, और खुद राजपूत थे भाई, जीवन तो राजपूत ना था, तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन। तो माताओं बहनों के लिए उन्होंने पहला मकान बनवाया, गणेश महंत के बराबर, यानी घर के लगते हैं, एड़ी बना दी, माता बहन अंदर सुरक्षित रह सके। पहले आई छत्तीस आए कबीले समझते हैं, और आज कोई और चुरा मन इतना है। यहाँ पर जो नए नए सुंदर साध आए, उसके हजारों के नाम लिखे, मैं उस नाम को नहीं बोला। सुंदर साध जी आप समझो, उस नाम में क्यों लिखे? जिन्होंने कितनी कुर्बानी की होगी, तब राज्य ने अपने कलम से इसमें उनके नाम आए। और बुढ़ान बोल के आया बंदरावन ने, और नारायण दास और बड़ार का 7वां महीना है। खरोगो आया, पीताम्बर आया, गिरधर आया, और देवीदास आया, तिवारी दही लोकिन श्री मोहम्मद मोमिनो कहीं रामनगर की बिता का, और अजू बहुत है, कहो हक के हुक्म है, कहो हक के हुक्म है। बोलो श्री। अब जरा खुश हो जाओ सुंदर सा जी, एक बात हरि सिंह ने सुनी। बोलो श्री। अब तीनों चीजों को आप लोगों को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, कुछ चीज याद को याद रखनी है। रामनगर का जो राजा था, उनका भी राजा जो हम होता, उनका जो पट्टे होते ना 5-6, दिल्ली का बताया था, उदयपुर का बताया,
औरंगाबाद का इधर भी था राजा, हिंदू राजा था, छोटा सा राज था। तो उनके भी 3 सैनिक थे, हरि सिंह, सूरत सिंह और सुजान सिंह। हरि सिंह आपको याद रखना है, नहीं आप फिर अगले साल और सुन लेना। हरि सिंह, सूरत सिंह और सुजान सिंह। अब सुंदर साथी जी क्या हुआ, हरि सिंह ने सुनी ये बात, सुनी जैसे मैंने मीरता का किस्सा बताया था, आप लोगों के दिमाग में ऐसी ऐसी बात आनी चाहिए। कई लोगों को जो दुख होता है नहीं, अपने गुजराती में कहावत है कि डूबा हुआ आदमी तिनका नहीं समझते हो यार, डूबतो मानस तणखड़ू भी पकड़े। तो हरि सिंह के ऊपर भी ऐसी आपत्ति माया की, वो भी बचने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। कोई हाथ जोड़ाई देने, कोई महाराज आई देने, एक कराई दे, दो कराई देने, कोई जुड़ाई देने। अब उन्होंने सुना कि कोई साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप, कोई उनको क्या परमात्मा से लेना देना, तो धनी तो हमारा है ना। कोई संत आए, कोई महाराज आए, तो लाओ में अब ध्यान के साथ सुनोगे तो सारा किस्सा आपको सुनाऊंगा। करने आया दीदार है, सुजान सिंह की स्वागत किया, सूरत सिंह खबरदार है, तीनों नाम आगे एक ही चौपाई में, सूरत सिंह, सुजान सिंह और हरि सिंह। अब चौथा इंपॉर्टेंट जो आदमी है, इसका नाम आप लोगों को कहना पड़ेगा। बोल नीरू में कौन से चौथा, अभी बोलना नहीं, चुप बोलो। श्री सुनी चर्चा है कि बहुत हुआ खुशाल है, घरों जाए न्योता किया खबर पहुंचाई हाल है, तुम मेरे घर पधारो मैं सेवा करो तुम्हें। बात उनकी सुन के भैया उससे हुक्म है, हम आवेंगे तुम्हारे, जाए करो रसोई तैयार है। उनका भाव देख के बातें करी मनोहर है, रोज दूसरे उनने बुलाए अपने घर, बड़ी बैठक करके पधराए बिछोने पर है। किसने, अरे यार क्या सुन, हरि सिंह ने, क्या कि उनके ऊपर एक आपत्ति, उन्होंने कहा स्वामी जी को घर ले जाओ, खिलाओ पिलाओ तो मेरा दुख माया का दूर हो जाए। हर किसी को अलग अलग स्वार्थ होता है। अब ध्यान के साथ सुनना, बुलाया तो भाई साक्षात स्वामी जी थे, उनके साथ जमात भी थी, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे ठाठ माठ से व्यवस्था की और भोजन के लिए भी तैयारी की। रोज दूसरे उनने बुलाए अपने घर है, बड़ी बैठक करके पधराए बिछोने पर है। श्रीराज जी महाराज को अक्षर सिंहासन में बिठाया और जमात को भी, सुंदर साथ को भी पंक्ति में बिठाया। सब साथ आए पहुंचे, बैठाए चौकी पर है, आप धोती पहन के रहे पिरसने पर है। बोलो श्री। अब यहां से थोड़ी मैं शिस्त की बात भी करूंगा। 3 चीज धर्म में होनी चाहिए, शिस्त, अनुशासन और सेवा। अब यहां से शुरू हुआ शिस्त, अपने अंदर भी शिस्त होनी चाहिए। नहीं मैं कहता हूं पाटलों प्यारी न मैं चुपट्टो प्यारो है मैं जवाम जो तरफ पन्ना जी में क्यों रिस्ट्रिक्शन है? निज मंदिर होता है जहां साक्षात राज्य विराजमान है। ये नहीं उनका मतलब कि भाई हम कैसे भी आए कैसे भी गए, और घर में भी सुंदर शादी कुछ उधर उधर होता है, हम कपड़े बदल के जाते। राजा था, अब संत को उनके भाषा में संत कहता हूं, भोजन करने बोला है तो उन्होंने अपनी धोती पहन ली। धोती पवित्र होती। अब कपड़े तो लहंगा का भी होता है, व्हाइट सुतराव भी होता है, लेकिन धोती में और लहंगा में और पैंट में आसमान जमीन का कुछ भाव होता है। सुंदर पीला पीताम्बर पहनते थे लोग, ब्राह्मण लोग पीताम्बर भी पहनते थे, पहनना चाहिए। तो उस करके पहन करके पिरसने, खुद पिरसने के लिए स्वामी जी को भोजन कराने के झुकते बैठा इसी रात को भली बैठक ऊपर है, साथ बैठा दो पगथ्य है करे सेवा दिल पर है। पगथ्य शब्द लिखा है, साथ बैठा 2 पगथ्य, क्या अर्थ करोगे? हाँ चरणों में, बोल भाई, मौन व्रत तो नहीं नहीं। साथ बैठा 2 नीरू बोल। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि आप लोग चौपाई पढ़ोगे, इसमें पगथ्या शब्द लिखा है, तो पगथ्या का अर्थ क्या करोगे? थोड़ा अपना दिमाग को भी इसमें खर्च करो।
झुकते बैठा है श्रीराज को, भली बैठक ऊपर श्रीराज की महाराज के लिए अलग व्यवस्था की, और साथ बैठा दो पगथिये। पगथिया का मतलब नीचे नहीं, पंक्ति में, लाइन में। करे सेवा दिल धर, बोलो श्री। पातर लगे पिरसने आप ऊपर ढोले वाए, पत्रा पिरसवा लगा और वाए राज्य महाराज पवन नाक्या सुंदर साजी। झुकते अनुसव पिरसने सब शामा पहुंचाए, ऊपरा ऊपरी पिरसे मेवा मिठाई पकवान है। कई झुकते अथाने कि ऊपर की पहचान मुझे क्षमा करना। सुंदर साजी, किसी का मैं वाहवा या धन्यवाद नहीं करता हूं, लेकिन जो शिष्ट अनुशासन 2 स्थानों ऐसा है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, वहां कभी भी आपको मांगना नहीं पड़ेगा, कभी भी मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिरसने वाले को खड़े रहने की कोई रजा नहीं होती। नहीं तो उठाओ हट जाओ, तुम सेवा नहीं कर सकते। मेरी बात को नहीं समझा आप लोग। सब्जी लिया तो खड़ा नहीं रहने का, सब्जी सब्जी दाल दाल दाल, मतलब तुम्हारे पत्रारा में नहीं है, मांगने से पहले तुम्हारे पत्र में आ जाना चाहिए, ये भाव दिखाए। रतनपुरी में, सरसाव में सब लोग जो परसते, किसी को खड़े रहने का कोई अधिकार जो। और पंक्ति में 1 नंबर की पंक्ति में आपकी सेवा है तो आप दूसरी पंक्ति में नहीं जा सकते। दूसरी पंक्ति में है तुम्हारा नंबर, तीसरी पंक्ति में आप नहीं जा सकते, कोई ऑर्डर नहीं। और पूड़ी लिया तो पूड़ी लेने की, फिर पूड़ी उठा के चावल ले लो, अचार नो। ये है शिस्त, ये अनुशासन, ये है सेवा। आप समझ में आई बात? ये बोलो, ये चीज सीखने वाली नहीं है किसी भाई। दाल खोटी बोलो बीचो बेजे भात मोड़ ओंगरा मुके અને પેલો તો અંગાડી વિડિયો પીતો વાતો કરતો, तो मतलब खरी में ऊपरा ऊपर पिरसी की मेवा मिठाई भगवान है। कई झुकते अथान है कि ऊपर की पहचान है, थी ऊपर की पहचान है। राजी है तो जान रहा कोई संत आया है, तो मैंने बोला है क्यों अंदर से अंदर कोई भाव था सुंदर लाजी। श्री राज हारोगे साथ सब हुए त्रिपत तृप्त हो गए। भोजन इतना सुंदर था, पानी ना लावशो। ऊपर बीड़ी तंबोल के लिए आगे धरी ले गए अटारी ऊपर, बोलो श्री। अब स्वामी जी को धीरे से कहे, स्वामी जी चलो ऊपर जरा आराम करो अपने स्वार्थ के लिए। कौन? हरि सिंह। अब सुंदर साथ भी साथ थे, कोई खास तो 2-4 पद साथ में रहते थे ना, बाकी सुंदर साथ भोजन करके अपने स्थान पे गए होंगे, 2-4 ऊपर गए। ले गए अटारी पर श्री राज को ठोरे, कहा बैठ विनती करी, हाव भाव अत जोरे, मैं तुम्हारा दास हूं, मुझ पर करो मेहनत। समझ गए? अब लालदास जी ने, बड़े बड़े साथी थे, उन्होंने क्या कहा, चारे हरि सिंह आज तेरे पर राज्य इतने फिदा थे, तूने इतना भाव से सेवा की है कि अगर कुछ मांग लेता तो आज तुझे और भी चीज मिल जाती हो। भाई दोस्त, तूने मांग के मांगा, क्या हुआ? उसका एक कोर्ट में केस चलता था। अब आप ढूंढोगे अंदर में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये चर्चा सुननी पड़ेगी। अब दोष उनका ही था, हरि सिंह का, तो सजा किसको हुए? भाई जिनका गुनाह होगा उसको राज्य कैसे बचाएगी? मैं तुम्हारा दास हूं, मुझ पर करी मेहनत, मैं उदास हुआ इत से होए, मुझसे देरित हुक्म हुआ दिन से तेरा कार्य होगा सिद्ध। बोलो श्री। बस राजी ने कह दिया, जा भाई तेरा जो भाव से तूने मुझे बुलाया है वो तेरा काम हो जाएगा, ये है मेहरबान। अब क्या हुआ ध्यान के साथ, ये बात अंकुर की, उन्हें परमधाम मांगा होता ना तो आज उसको परमधाम नहीं आवे ना। जागृत बुद्ध है, जेता था उनका हिस्सा देता लिया हिम सुख है, विदा होए चला दरबार को, तब पड़ा कसाला दुख है। फिर तो दुखी हो गया, तो वो तो काम उनका बुरा हो गया, लेकिन जो मांगना था उसने मांगा। और किशोरी कुंवर ने ये बात सुनी काने, तब ऊपर की पहचान से ले आया ईमान है। कुंवर और किशोरी राजा के जो बच्चे थे, उन्होंने सुना कि यार हमारा नौकर तो होते थे, हरि सिंह सूरत सिंह राजा के खास मानस थे, तो हमारे राज की इज्जत नहीं जाएगी। तो किशोर और कुंवारी ने भी अपने पिता को, राजा को पूछे बिना स्वामी जी को निमंत्रण दे दिया।
किशोर कुंवर ने ये बात सुनी, कहा ना तब ऊपर की पहचान के ले आया ईमान है, अंदर उनके महल में केतक ला ईमान है, पर बंद दज्जाल के सो कर न सके पहचान। माया का पर्दा इतना पड़ा था कि साक्षात परमात्मा जिस घर में है, जिस गांव में है, जिस शहर में है, फिर अंध के अंध ही लोग रहते हैं। सुंदर साथी किशोर सिंह ने अपना न्योता पठवाया, हृदय पधरावे हम राज का चित्र को जो कस गया। उठ आया दीदार को चर्चा सुनी कान है, दिल में बहुत राजी भया ज्यादा भया ईमान है। कोई दिन पीछे पधराए श्री राज, साथी सब संग चले कहे धन धन दिन है आज। इतना सुख प्राप्त किया जो साक्षात परवरदिगार श्री प्राणनाथ जी को अपने हाथों से उन्होंने रसोई बनाई जुगत के बैठा है शिराज, साथी गिरद घेर के बैठे उनके काज। मेवा मिठाई पकवान शिराज आगे थाल धरी, साथ सबों को पीर से सेवा भली मात करी। नीक आवे दीदार को कछुक सामाल, एक दासी उनकी नौकरानी थी, फिर वह लाई ईमान है। देख दीदार हक का कछुक वही पहचान है, नौकरानी थी बेचारी गरीब थी। नीक आवे दीदार को कछुक सामा लावे, इत बोलो श्री। समझो गरीब थी लेकिन श्री जी के लिए कुछ ना कुछ सामान भोग के लिए लिया। मुजरा कर पीछे भिड़े ताको उदय पहचान है, आशा रामित आया कबीर पंथ में चर्चा को आवे तो सुनता ईमान से। इन समय दज्जाल जोड़ा लगा करने, आज माजूद रहे साथी लगे खींचने। बस इतने चर्चा बंद कर टाइम हो जाता है। सुंदर साथी 1 घंटा का पीरियड बनाए, अब 2 मिनट में मैं यहाँ पूरा करता हूँ, अब आगे चलाना। रामनगर में हुआ साथियों का चलना, सुनियो नाम 3 के जिन सब अपना। इसमें जितने सुंदर साथ धाम चलते हैं, वहां ये कोरोना चलता है ना, तो उसी टाइम में प्लेग नाम का रोग था। प्लेग रोग इतना भयंकर था कि एक सुंदर साथ को स्मशान में पहुंचाए तो दूसरा, और सुंदर साथ उसमें 2 बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि स्वयं श्री जी साहब अपने कंधे पर उठा करके उसको स्मशान पहुंचाए। कितने वो भाग्यशाली जीव होंगे तब अक्षरातीत श्री राज जी के कंधे पर उठा करके वो वहां जाए। श्यामलदास चलिया जाको चिंतामन नाम है, अभी तक ढूंढते रहते। ये गए इधर रामनगर में, श्यामलदास का नाम क्या था, असल नाम उसका चिंतामणि था। यहाँ श्री के तो वो भी धाम चल गया, कहां पर, राम है। इतने सुंदर साथ का नाम है सुंदर साथ जी, बस इतना ही स्वीकारो। अब सुंदर साथ जी कल कोई के दिन ऐसा रहा, फिर दबा हुक्म से